बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल सिंध पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। कांस्टेबल सिंध पुलिस का ये पेपर एसटीएस ने 19 नवंबर 2023 को मुनक्किद किया था। 19 नवंबर 2023 के इस पेपर का पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेपर का पार्ट 1 देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी आज तक कांस्टेबल सिंध पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 सवाल नंबर 21 है। इससे पहले के 20 सवाल जो के उर्दू पोर्शन था वो पार्ट 1 में मौजूद है। द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट इज, व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथियों की सरजमीन थाईलैंड को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आपको हर पेपर में बताया भी जाता है लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, ये जो बॉक्स के अंदर आपको दिखाया गया है। ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी, ये पेपर में शामिल नहीं थी, ना ही पेपर में पूछी गई है। लेकिन ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट डिटेल में हमने लिख दिए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाज़ औक़ात ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी रिपीट हुए हैं, इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ जो शॉर्ट डिटेल है उसको भी लाजमी तैयार किया करें। आपके सामने ये मेन क्वेश्चन होगा और ये शॉर्ट डिटेल हर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड की जाएगी ताकि आपकी एक क्वेश्चन के साथ मजीद क्वेश्चंस की तैयारी भी हो सके। और फ्यूचर में जब भी आज से 20 साल के बाद भी अगर कोई ई टेस्ट एकेडमी की ये वीडियो देखे तो उस कैंडिडेट की बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तैयारी हो सके। व्यूअर्स, यहाँ पर जो सोचने वाली बात है वो ये है कि थाईलैंड को व्हाइट एलिफेंट की सरजमीन क्यों कहा जाता है। सफेद हाथियों की सरजमीन थाईलैंड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सफेद हाथी पाए जाते हैं। थाईलैंड में एक कंसेप्ट है, वहां पर ये समझा जाता है ये जो सफेद हाथी हैं ये बहुत ज्यादा दौलत आने की इलामत है, इनकी वजह से हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा, इन हाथियों की वजह से हमें ताकत पावर मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। और इसीलिए थाईलैंड के लोग अपनी सरजमीन को सफेद हाथियों की सरजमीन कहने पर फख्र महसूस करते हैं। यहाँ पर ज़हन में रखिएगा थाईलैंड के दो नाम हैं। एक तो थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट सफेद हाथियों की सरजमीन कहा जाता है, दूसरा थाईलैंड को लैंड ऑफ फ्री पीपल आजाद लोगों की सरजमीन कहा जाता है। ये दोनों नाम थाईलैंड के हैं। कुछ पेपर्स में व्हाइट एलिफेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और कुछ पेपर्स में फ्री पीपल लैंड ऑफ फ्री पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, कई पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि थाईलैंड का पुराना नाम क्या था। थाईलैंड का पुराना नाम सियाम था। यहाँ पर व्यूअर्स बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज होंगे कि इतनी डिटेल से क्वेश्चंस को बताने की क्या जरूरत है। क्वेश्चंस को डिटेल से इसलिए बताया जाता है ताकि आने वाले कई पेपर्स की आपकी हमारी इस एक वीडियो की मदद से तैयारी हो सके। इसके बावजूद अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतनी लंबी चौड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की हुई वीडियो देखें तो आप इन तमाम सवालात को हमारी वेबसाइट ई टेस्ट एकेडमी की वेबसाइट है www.etest.com.pk, वहां पर जाकर भी इन्हें रीड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दिया करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 22, M9 कनेक्ट्स हैदराबाद टू। M9 जो है ये हैदराबाद को कराची से मिलाती है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है। यहाँ पर मोटरवे M9 का जिक्र किया गया है। M9 जो है ये 6 लेन रोड है, इसकी लंबाई 136 किलोमीटर है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, बहुत से पेपर्स में रिपीट हुआ है, वो भी जहन में रखिएगा। पाकिस्तान में जो पहली मोटरवे बनाई गई थी वो नवंबर 1997 में बनाई गई थी, जिसे M2 का नाम दिया गया। यहाँ पर आपने M2, M9 इसके अलावा जितनी भी मोटरवेज हैं उन तमाम के नाम और उनकी लेंथ और कौन सी मोटरवे किस शहर से शुरू होती है और किस शहर पर खत्म होती है, ये तमाम पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं क्योंकि कई पेपर्स में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 23,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसलैंड कंट्री। व्यूअर्स वैसे तो आइसलैंड कंट्रीज बहुत सी हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बताना है। मालदीव जो है ये एक आइसलैंड कंट्री है। मालदीव जो है ये साउथ एशिया का एक मुल्क है। मालदीव के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम माली है। इसके अलावा यहाँ पर जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो मालदीवियन रुपया है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको हमारे पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद आया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई जरूर किया करें। इसके साथ साथ ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में तमाम रिमेनिंग पार्ट्स के साथ साथ जितने भी करंट एंड पास्ट पेपर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएं वो तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यहाँ पर व्यूअर्स नोट कर लीजिएगा, ई टेस्ट अकेडमी ने कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर्स की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए थे। ये ऐसे नोट्स थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ करंट एंड पास्ट पेपर्स को शामिल किया गया था। उन नोट्स में मौजूदा 19 नवंबर 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर शामिल कर दिया गया है। अप टू डेट कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स हासिल करने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी से राब्ता कर सकते हैं और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट दी सीरीज। एक सीरीज दी गई है, इस सीरीज को आपने कंप्लीट करना है। इस तरह की सीरीज को कंप्लीट करने के लिए इस सीरीज का जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस समझना जरूरी है। व्यूअर्स यहाँ पर ये एक सीरीज आपको नजर आ रही होगी, ये एक सीरीज नहीं है, ये 2 सीरीज हैं। बेसिकली ये 2 सीरीज है। इन 2 सीरीज को एक ही सीरीज में रखा गया है। कैंडिडेट यहाँ पर कंफ्यूज है, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये डबल सीक्वेंस सीरीज है। यहाँ पर जो पहली सीरीज है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, 8, 11, उसके बाद यहाँ पर खाली जगह में जो आएगा वो भी इस सीरीज का हिस्सा है, उसके बाद 17। ये जो 4 यहाँ पर वैल्यूज हैं ये सीरीज 1 है, ये एक सीरीज है। उसके बाद यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 43, उसके बाद 41, उसके बाद 39, ये सेकंड सीरीज है। इन दोनों सीरीज को एक ही सीरीज में मर्ज किया गया है। आपने वो वाला सीक्वेंस बताना है जो सीक्वेंस सीरीज में चलता आ रहा है। और यहाँ पर जो मिसिंग आ रहा है इस खाली जगह के अंदर, यहाँ पर ये देखें, ये जो सीरीज ऊपर आपको टिक की गई है 8, 11, उसके बाद यहाँ पर आएगा 14, 17, ये इस सीरीज में फिल इन द ब्लैंक्स आएगी। यहाँ पर आ जाए नीचे सीक्वेंस में, ये देखें यहाँ पर हमने बकायदा यहाँ पे मेंशन भी किया है 8, 11, 14, 17। यहाँ पर 3 डिजिट का डिफरेंस है। किस तरह से, ये देखें, 8 में 3 जमा करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 3 जमा करेंगे 14 हो जाएगा, 14 में 3 जमा करेंगे 17 हो जाएगा, 17 में 3 जमा करेंगे 20 हो जाएगा। ये सीरीज, ये सीक्वेंस इसी तरह चलता रहेगा, जितना मर्जी इसे आगे चला लें। उसके बाद जो दूसरी सीरीज है, दूसरा सीक्वेंस है, वो 43 वाला है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। 43 में से 2 माइनस करने हैं, 41 आ जाएगा। 41 में से 2 माइनस करेंगे 39 आ जाएगा। 39 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। ये 2 के डिफरेंस से ये रिवर्स होती जाएगी। यहाँ पर 2 कर लीजिएगा, 3 नहीं है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। मैं इसे लिख भी देता हूँ, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर जो सीरीज 1 है, सीक्वेंस 1 है, उसमें 3 का डिफरेंस है, और जो सीक्वेंस 2 है उसमें 2 का डिफरेंस है। इस तरह की सीरीज जो है वो पेपर्स में अमूमन रिपीट होती हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरह से आपने इन सीरीज को सॉल्व करना है, तो ये फ्री के नंबर्स हैं। हर पेपर में 2-3 एमसीक्यूज इस तरह के लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, वतायो फकीर आ रिनोन फिगर फ्रॉम सिंध इज बरीड इन। यहाँ पर एक फिलोसफर थे, सूफी थे, जिनका नाम वतायो फकीर था। ये टंडो अला यार में दफन है। यहाँ पर इन्हें दफनाया गया। 75 साल की उम्र में इन्होंने वफात पाई। इनका ताल्लुक सिंधी लैंग्वेज के फिलोसफर से है। ये सिंधी जुबान के एक फिलोसफर थे। क्वेश्चन नंबर 26, पाकिस्तान फर्स्ट विंड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। पाकिस्तान का जो पहला विंड पावर प्लांट, हवा के जरिए चलने वाला जो पावर प्लांट है, वो झिमपीर में है। झिमपीर जो है ये सूबा सिंध का एक जिला है, ठट्ठा। जिला ठट्ठा में एक गांव है जिसका नाम झिमपीर है। वहां पर पाकिस्तान में पहला विंड पावर प्लांट लगाया गया। ये पावर प्लांट जो है इसका इफ्तिताह अप्रैल 2009 में किया गया, और इसकी जो कैपेसिटी थी जब इसे कायम किया गया वो 50 मेगावाट थी। क्वेश्चन नंबर 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी।
क्लीन एनर्जी की जो टाइप है, जो यहाँ पर किस्म है, वो सोलर एनर्जी है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ईरान? ईरान का कैपिटल तेहरान है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, तेहरान जो है ये ईरान का सबसे बड़ा शहर है। ईरान की जो करेंसी है वो ईरानी रियाल है। ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था। वीवर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें, आप तमाम कांस्टेबल सिंध पुलिस के पेपर्स उठा लें, हर पेपर में आपको 2-3 कैपिटल और 2-3 करेंसीज लाजमी मिलेंगी। हर पेपर में 2-3 ममालिक का, 2-3 कंट्रीज का कैपिटल पूछा गया है और 2-3 कंट्रीज की करेंसीज पूछी गई हैं। इसलिए जितने भी ममालिक हैं तमाम की करेंसीज और कैपिटल लाजमी याद कर लें। इन्हें याद करने से आने वाले पेपर्स में 5-6 नंबर जो है करेंसीज और कैपिटल से रिलेटेड आप आसानी से ले सकेंगे। आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तमाम कैपिटल याद नहीं कर सकते, उनकी आसानी के लिए यहाँ पर बॉक्स के अंदर एक आपको वीडियो मिलेगी। इस बॉक्स में आई बटन है, इस आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको 8-10 मिनट की एक वीडियो मिलेगी। उस वीडियो में हमने उन तमाम कैपिटल्स को और करेंसीज को डिस्कस किया है जो साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं। इस एक वीडियो को लाजमी देखें। उम्मीद है कि इस एक वीडियो को देखने से इंशाल्लाह आने वाले पेपर्स में कैपिटल से रिलेटेड पोर्शन को आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, सैमसंग कंपनी इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सैमसंग कंपनी जो है ये साउथ कोरिया की कंपनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। सैमसंग का हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के शहर स्वानसी में है। इस कंपनी को 1 मार्च 1938 में कायम किया गया। यहाँ पर कैंडिडेट्स कंफ्यूज थे। वो कैंडिडेट्स जो हमारी एकेडमी से ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहे हैं वो भी कंफ्यूज हो गए हैं। उन्होंने हमें बाद में फीडबैक दिया, जी ये तो सैमसंग जो है ये तो मोबाइल वाली कंपनी है। मोबाइल वाली कंपनी नहीं है ये तो बहुत बाद में इसने टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया बनाना। यहाँ पर बेसिकली जो सैमसंग कंपनी है इसका काम था एडवर्टाइजमेंट, इसका काम था कंस्ट्रक्शन, इसका काम था एंटरटेनमेंट। उसके बाद इसने क्या किया, इसने मशीनरी बनाना शुरू कर दी। और जब मोबाइल की इन्वेंशन हुई, मोबाइल चले, उसके बाद फिर सैमसंग ने अपना मोबाइल भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। मोबाइल इसलिए हमारे जेहन में है क्योंकि इसका इस्तेमाल ज्यादा है। अदरवाइज सैमसंग कंपनी जो है ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इस तरह के जो फीचर्स थे वो इस कंपनी के थे। मुख्तलिफ सर्विसेज थी जो ये प्रोवाइड करती थी। यहाँ तक कि सैरो सियाहत में भी सैमसंग कंपनी का एक नाम है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर सैमसंग जो है ये रिक्रिएशंस के लिए, सैरो तफरी के लिए इस तरह की एक्टिविटीज भी प्रोवाइड करती है जिसे लोग अवेल करके लुत्फानंदोज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट एटम बॉम्ब? पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब कब टेस्ट किया? पाकिस्तान ने अपना पहला एटम बॉम्ब 1998 में टेस्ट किया। पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट 28 मई 1998 को किया। ये जो टेस्ट किया गया ये सूबा बलूचिस्तान का एक जिला चागी है वहां पर किया गया था और ये 28 मई को किया गया था। तकरीबन शाम 3:15 का टाइम था जब ये टेस्ट किया गया। व्यूअर्स, एक तो ये क्वेश्चन जो है इसमें साल पूछा जाता है, कई पेपर्स में इस क्वेश्चन की डेट पूछी जाती है 28 मई, और कई पेपर्स में ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रिपीट होता है कि ये बताएं पाकिस्तान में योम तकबीर कब मनाया जाता है। योम तकबीर पाकिस्तान में हर साल 28 मई को मनाया जाता है। योम तकबीर मनाने का मकसद ये होता है ताकि पूरी दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है और आज के दिन 28 मई के दिन पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका किया था और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक एटमी ताकत बनकर उभरा था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स, यहाँ पर आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। आप हमारा ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल, ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी वगैरह इन तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डेली बेसिस पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के साउथ में, पाकिस्तान के जनूब में अरेबियन सी वाक़या है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। अरेबियन सी को उर्दू में बहीरा अरब कहा जाता है। व्यूअर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट 90% पेपर्स में क्वेश्चन रिपीट होता है। आने वाले पेपर्स में किस तरह से रिपीट हो सकता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आने वाले पेपर्स में आपसे ये पूछा जा सकता है
कि पाकिस्तान के मशरिक में क्या है, पाकिस्तान के मगरिब में क्या है, पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है। इस तरह मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ये तमाम पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा हूँ, अपने पास लिख लें, पेपर्स में आपके काम आएंगे। अगर आपने ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे नोट्स में ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर आपने नोट्स नहीं मंगवाए तो अपने पास लिख लें, आने वाले कई पेपर्स में आपके काम आएगी ये इंफॉर्मेशन। इंडिया जो है ये पाकिस्तान के मशरिक में वाक़या है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मगरिब में वाक़या है, अरेबियन सी जिसे बहीरा अरब कहा जाता है ये पाकिस्तान के जनूब में वाक़या है, ईरान पाकिस्तान के जनूब मगरिब में वाक़या है, चीन पाकिस्तान के शुमाल मशरिक में वाक़या है। रिटन टेस्ट के अलावा ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट इंटरव्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द हेडक्वार्टर ऑफ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट SSU सिंध पुलिस इज लोकेटेड इन। सिंध पुलिस का एक यूनिट है, एक विंग है जिसका नाम है SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। इसका हेडक्वार्टर कराची में है। व्यूअर्स, SSU जो है ये एक यूनिट है जो कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए बनाया गया था और इस यूनिट को 2010 में कायम किया गया। इस यूनिट में एक DIG होता है जो तमाम फंक्शंस को, तमाम ऑपरेशंस को देखता है और वो रेस्पॉन्सिबल होता है वो IG को रिपोर्ट करे। SSU यूनिट जो है ये डायरेक्ट IG को रिपोर्ट करता है। ये एक स्पेशल कमांडो टाइप यूनिट है, जिस तरह पंजाब में इलीट फोर्स है या इसके अलावा एक और सर्विस है जिसमें डॉल्फिन वगैरह शामिल है। इस तरह मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। उसी तरह ये सिंध में SSU है जो कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए 2010 में आसिफ अली जरदारी ने इस यूनिट को कायम किया था, तब से ये चल रही है। और कई पेपर्स में SSU का एब्रीविएशन भी पूछा गया है। SSU स्टैंड्स फॉर स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 33, द फुल फॉर्म ऑफ CPEC इज। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। वीवर CPEC को वन बेल्ट वन रोड OBOR भी कहा जाता है। CPEC की कुल लंबाई जो है वो 3000 किलोमीटर है। CPEC को बनाने के लिए जो पहली मीटिंग हुई थी वो 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में हुई थी। उसके बाद जो एस्टिमेट लगाया गया उस मीटिंग के अंदर कि ये जो हम वन बेल्ट वन रोड CPEC बनाने जा रहे हैं उसका तखमीना, उसकी लागत, उसकी कॉस्ट जो है वो चाइना ने 46 बिलियन US डॉलर बताई। उस वक्त जो इसकी कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट, वो 46 बिलियन US डॉलर थी। अब 2022-23 में एक सर्वे के मुताबिक पता चला है कि इसकी जो अब मौजूदा कॉस्ट है, लागत है, इसकी वैल्यू है, वो 65 बिलियन US डॉलर हो गई है। अगर ये उस वक्त जल्द ही कंप्लीट हो जाता है तो बहुत कम पैसों में ये कंप्लीट होना था। अब आगे आगे जैसे जैसे लेट होता जाएगा उस तरह इसकी लागत भी बढ़ती जाएगी। आने वाले पेपर्स में जब भी आप शामिल हो इसकी करंट वैल्यू लाजमी देख कर जाइएगा। कई पेपर्स में इसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जस्टिस काजी फायज ईसा है। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है ये पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 17 सितंबर 2023 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभाला। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो 65 साल की उम्र तक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर कोई जस्टिस, अगर कोई जज 60 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनेगा तो वो अगले 5 साल 65 साल की उम्र तक एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिदमत सर अंजाम देगा। अगर कोई जज 64 साल की उम्र में चीफ जस्टिस बनता है तो वो 65 साल की उम्र तक 1 साल तक खिदमत सर अंजाम दे सकेगा। जब तक जज की उम्र 65 साल नहीं होगी तब तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेगा। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा जो है ये 27 जून 1949 को मुतारिफ करवाया गया और मियां अब्दुल रशीद को पाकिस्तान का पहला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 35, हु लेड द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंक्वर सिंध। सिंध को फतह करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब हमला किया उस आर्मी को किसने हेड किया, किसने उसे कमांड किया। वीवर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब सिंध पर हमला किया तो इस आर्मी को चार्ल्स नेपियर ने कमांड किया। चार्ल्स नेपियर जो है इसने 17 फरवरी 1843 को सिंध पर हमला किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्वेश्चन कई पेपर्स में रिपीट हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी और कब खत्म हुई थी, ये डेट्स आपने लाजमी याद करनी है, आने वाले पेपर्स में आपके काम आएंगी।
ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये 31 दिसंबर 1600 को कायम की गई और 1 जून 1874 को ये खत्म हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये बरसगीर पाको हिंद में तजारत की गर्ज से आई थी। ये ईस्ट इंडिया बरतानिया से कुछ लोग आए थे, हम बरसगीर पाको हिंद में तजारत करना चाहते हैं, तो ये तजारत की गरज से बरसगीर पाको हिंद में आए। यहाँ पर आकर इन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ पर आकर इन्होंने अपनी फौजें कायम कर ली और यहाँ पर बरसगीर पाको हिंद में तमाम लोगों को, उनमें मुसलमान भी थे, उनमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, इन तमाम को इन्होंने अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया और बरसगीर पाको हिंद पर काबिज हो गए। 1600 में ये आए और 1874 तक ये रहे। 1874 में ये कंपनी खत्म हो गई और बरतानिया ने अपनी फौज को वापस बुला लिया। क्वेश्चन नंबर 36, द कोटरी बैराज इज ऑल्सो नोन एज, कोटरी बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर ये जो बैराज है जिसका नाम कोटरी बैराज है या गुलाम मोहम्मद बैराज है, दोनों ये एक ही बैराज के नाम है। इस बैराज को दरियाए सिंध पर जामशोरू और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में कायम किया गया। वीवर ये जो बैराज है ये 1955 में कंप्लीट हुआ और इसका इफ्तिताह उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने किया। उन्हीं के नाम की मुनासबत से इस बैराज का नाम गुलाम मोहम्मद बैराज रखा गया। इस बैराज की कुल लंबाई 1600 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 37, द कैपिटल ऑफ चाइना इज, चाइना का जो कैपिटल है, दारुल हुकूमत है, उसका नाम बीजिंग है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि अगर फलां शहर जो है ये कैपिटल है तो इसका मतलब है कि ये उस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कैपिटल होता है वो जरूरी नहीं है कि वो उस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी हो। जिस तरह यहाँ पर बीजिंग जो है ये चाइना का कैपिटल है, लेकिन ये चाइना का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा शहर है। शंघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजिंग चाइना का सबसे बड़ा शहर है। ये 2 पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कुछ पेपर्स में पॉइंट्स रिपीट हुए हैं और कैंडिडेट कंफ्यूज हो गए हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का लगा ले, पाकिस्तान का कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद है, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर नहीं है। इसी तरह ये चाइना के 2 शहर हैं, मुख्तलिफ पेपर्स में रिपीट हुए हैं। चाइना की करेंसी जो है वो येन है। चाइना की करेंसी दुनिया की 5 बड़ी करेंसियों में से एक है। चाइना की करेंसी दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं उनमें 5वें नंबर पर सबसे बड़ी करेंसी है जो पूरी दुनिया में तजारत के लिए इस्तेमाल होती है। ये 2022-23 का सर्वे है जो आपको बताया जा रहा है जिस तरह से चाइना की करेंसी ग्रो कर रही है। हो सकता है पूरी दुनिया में आने वाले वक्त में डॉलर की जगह पर चाइना की करेंसी ही इस्तेमाल की जाए। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www used in internet? www stands for वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को www को टिम बर्नर्स ली ने 1989 में इजाद किया। 1989 में इसने इजाद किया, उसके बाद इसने आम पब्लिक के लिए 1991 में अनाउंस किया। टिम बर्नर्स ली जो है ये एक कंप्यूटर इंजीनियर था जिसका ताल्लुक बरतानिया से था। Question number 39, in which of the following provinces तरबेला डैम is located in? तरबेला डैम जो है ये KPK में वाक़या है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। तरबेला डैम एक अर्थ फील्ड डैम है। अर्थ फील्ड डैम से मुराद ये है कि मट्टी से बना हुआ। तरबेला डैम दुनिया का सबसे बड़ा मट्टी से बनाया गया डैम है और ये पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा डैम कहलाता है। ये डैम सूबा KPK के जिला हरिपुर में वाक़या है। इसे दरियाए सिंध के साथ बनाया गया है ताकि दरियाए सिंध के पानी को यूटिलाइज किया जाए और ज़राअत में इसे इस्तेमाल किया जाए, काश्तकारी में इस पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। ये जो डैम है ये 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद इसे बनाने की नौबत पेश आई ताकि वो जो पानी है जिस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया है उस पानी को किसी तरह से हम यहाँ पर स्टोर कर सके और आगे अपनी जरूरत के मुताबिक इस पानी को मुहैया किया जा सके। वीवर्स ये जो डैम है इसकी तामीर का काम 1968 में शुरू हुआ और 1976 में ये डैम मुकम्मल हुआ और इसे ऑपरेशनल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40, द हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक ऑफ एयर फोर्स इज? पाकिस्तान एयर फोर्स का जो हाईएस्ट ऑफिशियल रैंक है वो एयर चीफ मार्शल है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। इसके साथ साथ नेवी का भी नोट कर ले। नेवी का जो सबसे बड़ा ऑफिशियल रैंक होता है वो चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 19 नवंबर 2023 कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर के पार्ट नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
इंशाअल्लाह ताला पार्ट 3 में भी हम तमाम सवालात को इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के तमाम रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।